नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी शक्ति जो आसमान में राज करती है, एक ऐसी सेना जो हवाओं में दुश्मन का सफाया करती है, भारत की सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ, इंडियन एयरफोर्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का इतिहास 1932 में शुरू हुआ था और तब से लेकर आज तक इसमें कई महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया है। क्या आपको पता है कि भारतीय वायुसेना कौन सी नए फाइटर जेट्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है? आज हम आपको ले चलेंगे एक रोमांचक सफर पर, जिसमें हम देखेंगे कि इंडियन एयरफोर्स का पूरा इतिहास शुरुआत से लेकर आज तक। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। ये एक छोटी सी फोर्स थी जो ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स की मदद के लिए बनी थी। उस समय सिर्फ 4 वेस्टलैंड वीपीटी बिप्लेन्स थे और कुछ गिने चुने एयरमैन थे। पहला स्क्वाड्रन, नंबर 1 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स के 1 अप्रैल 1933 को बना, लेकिन ये छोटी सी शुरुआत एक दिन एक महान सेना बनने वाली थी। फिर आई वर्ल्ड वार टू 1939 से 1945, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने बर्मा के जंगलों में जापान के खिलाफ लड़ाई की। यह पहली बार था जब इंडियन एयरफोर्स ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी और अपनी शक्ति दिखाई। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन तुरंत ही इंडो पाकिस्तान वार 1947 से 1948 शुरू हो गया। कश्मीर के मुद्दे पर इंडियन एयरफोर्स ने अपनी पहली भूमिका निभाई और पाकिस्तान के आक्रमण को रोका। 1950 में जब भारत एक गणतंत्र बना, तब इंडियन एयरफोर्स को भारतीय वायुसेना का नाम दिया गया। फिर 1961 में गोवा लिबरेशन के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने पुर्तगाल के कब्जे को खत्म करने में बड़ा भूमिका निभाई थी। 1965 का युद्ध जो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया, उसमें इंडियन एयरफोर्स ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। हाउकर हंटर, जिनाट और कानबेरा जैसे एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान के खिलाफ हवा में डोमिनियन बनाया। फिर आई 1971 की जंग, जो बांग्लादेश की मुक्ति के लिए लड़ी गई थी। ये लड़ाई सिर्फ 13 दिन तक चली, लेकिन इसमें इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स के 94 एयरक्राफ्ट गिरा दिए और भारत की विजय सुनिश्चित की। फिर 1999 में कारगिल वार आया। इंडियन एयरफोर्स ने मिग 21, मिराज 2000 और मिग 27 के माध्यम से दुश्मन पर हवाई हमले किए और उनके बंकर्स और तबाह कर दिए। ये एक और मिसाल थी कि कैसे इंडियन एयरफोर्स हर परिस्थिति में भारत की रक्षा के लिए तैयार है। दोस्तों, आज इंडियन एयरफोर्स दुनिया की फोर्थ सबसे बड़ी एयरफोर्स है, जिसके नए नए एयरक्राफ्ट जैसे सुखोई Su-30 MKI, डसोल्ट राफेल, LCA तेजास, प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर, AH अपाची अटैक हेलीकॉप्टर और C-17 ग्लोबमास्टर 3 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो इंडियन एयरफोर्स की ताकत को और भी मजबूत करती है। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद इंडियन एयरफोर्स ने मिराज 2000 और Su-30 MKI के माध्यम से बालाकोट एयर स्ट्राइक किए, जिसमें पाकिस्तान के अंदर जाकर आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स को तबाह कर दिया। यह साबित करता है कि इंडियन एयरफोर्स सिर्फ रखवाला ही नहीं, बल्कि बदला लेने की क्षमता भी रखती है। भारतीय वायुसेना भविष्य की ओर बढ़ रही है। तेजस और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA जैसे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट और फ्यूचर में रशिया से 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 लेने वाला है। अगर ऐसा होता है तो इंडियन एयरफोर्स का स्ट्राइक कैपेबिलिटी और भी प्रिसाइज एफिशिएंसी हो जाएगा। साथ ही स्पेस और साइबर वारफेयर पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई अग्निपथ स्कीम भी भारतीयों के लिए एक नया रास्ता है, जिसमें नए युवा फौजियों को अवसर मिल रहा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडियन एयरफोर्स की शौर्य और वीरता की। एक छोटी सी फोर्सेस से लेकर दुनिया की सबसे शक्तिशाली एयरफोर्सेस में से एक बनने तक का सफर। आज भी इंडियन एयरफोर्स नए माइलस्टोन छू रहा है और भारत की सुरक्षा को और भी मजबूत बना रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें
और अगर आप चाहते हैं कि हम इंडियन मिलिट्री के और भी टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।